रमण महर्षि जी जीवनी भाग 3 मृत्यु का अनुभव। जब वेंकटरामन ने 17वें वर्ष में प्रवेश किया तब एक महान जागरण ने उनके निरुद्देश्य एवं जड़ जीवन को उच्च स्तरीय बोध में परिवर्तित कर दिया। यह वह आयु है जिसमें संसार के महानतम व्यक्तियों ने अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव किया और एक नए जीवन की शुरुआत की। स्वयं के आदर्शों या प्रकृति में परिवर्तन को समझ पाना बड़ा ही कठिन है, विशेषकर उस व्यक्ति में जो कोई प्रदर्शन नहीं करता हो और आत्म केंद्रित रहता हो, जो अपने विचारों एवं अनुभवों को कदाचित ही व्यक्त करता हो। वेंकटरामन इसी प्रकार के व्यक्ति थे। उनसे उनके मित्र एवं भाई भी परेशान रहते थे। इसीलिए जागरण के उस महान परिवर्तन का वर्णन महर्षि जी ने अपने शब्दों में स्वयं कहे। मृत्यु का भय मुझे मदुरै छोड़ने के 6 सप्ताह पूर्व हुआ था। वह भय केवल एक दिन थोड़ी देर के लिए था। उस समय उत्तेजना की एक चमक थी जिसे मोटे तौर पर ताप के रूप में वर्णन किया जा सकता है, जैसे कि किसी दिव्य शक्ति ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है। उसने मेरे मानसिक दृष्टिकोण एवं आदतों को परिवर्तित कर दिया। पहले भोजन में एक की तुलना में दूसरे की कुछ प्राथमिकता रहती थी, किंतु वह प्रवृत्ति छूट गई और सभी प्रकार के भोजन, चाहे स्वादिष्ट हों या अस्वादिष्ट, चाहे अच्छे हों या दूषित, उदासीनता के समान भाव से निगल जाता था। पढ़ाई एवं उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण उदासीनता हो गई थी। पन्ने उलटते हुए मैं यंत्रवत पढ़ाई करता ताकि दूसरे देखने वाले समझें कि मैं पढ़ रहा हूँ। वास्तव में मैं अपना ध्यान पुस्तकों की ओर कभी निर्देशित नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप उनके विषय में कभी समझ नहीं पाया। इसी प्रकार सदैव उस शक्ति के नियंत्रण में रहते हुए मैं सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करता रहा, पर मेरा मन उनमें अनुपस्थित रहता था। मन स्वयं ही आत्मा में मोहित एवं आकर्षित रहता था। घर द्वारा दिए गए हर भार को मैं विनम्रता एवं सहनशीलता के साथ वहन करता। अंतर्मुखी एवं आत्माभिमुखी अवस्था ने पूर्व के सभी अनुभव एवं रुचियों को निगल लिया था। वह भय केवल प्रथम दिन जागरण के दिन था। मृत्यु का यह आकस्मिक भय बाह्य वस्तुओं के प्रति उदासीनता के कारण नहीं था। इससे 2 नई प्रवृत्तियां आरंभ हो गई। पहली, अंतरावलोकन की आदत, जिसमें ध्यान निरंतर मेरी आत्मा पर मुड़ा रहता। दूसरी, मदुरै के मंदिर में जाने पर भावनात्मक आंसू आना। वास्तविक अन्वेषण में कौन हूँ की खोज प्रथम दिन के परिवर्तन से पूरी हो गई। स्वाभाविक रूप से मैं सोचने लगा तथा अपने स्वयं की प्रकृति के अन्वेषण के लिए मैंने गोता लगाया। यह शरीर मरने जा रहा है। मैंने स्थूल भौतिक शरीर को संबोधित करते हुए स्वयं से कहा, मानव अस्तित्व में कोई सूक्ष्म शरीर होता है। मुझे इसके बारे में कोई धारणा नहीं थी। मैं मन के बारे में भी नहीं सोचता था। शरीर से आशय मेरा भौतिक शरीर से है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह शरीर मर गया तथा कड़ा हो गया। मैंने स्वयं को लाश की तरह निश्चेष्ट सीढ़ियों पर फैला दिया, किंतु मैं मरा नहीं था बल्कि जीवित चैतन्य एवं अस्तित्वमान था। इसीलिए मेरे भीतर प्रश्न उदित हुआ कि यह मैं क्या है? क्या यह शरीर है? कौन स्वयं को मैं कहता है? इसीलिए मैंने मुंह को सख्ती से बंद रखा और निश्चय किया कि मुंह से मैं या किसी अन्य अक्षर का उच्चारण न हो। उस समय भी मैंने अपने भीतर पाया कि मैं वहाँ है, उसकी ध्वनि वहाँ थी। जिसे हम मैं कहते हैं या अनुभव करते हैं वह वहाँ था। यह क्या है? मैंने अनुभव किया कि एक शक्ति, एक विद्युत, एक ऊर्जा केंद्र शरीर में कार्य कर रहा है, जो शरीर की जड़ता या क्रियाशीलता से परे है। यद्यपि इसके संदर्भ में वह अस्तित्वमान है। यह वह विद्युत शक्ति या केंद्र है जिससे मेरी आत्मा मुक्त है, जिसने मुझे क्रियाशील एवं गतिशील रखा है। किंतु यह पहली बार था जब मुझे इसकी जानकारी मिली। इसके पूर्व मुझे अपने आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं उस ऊर्जामय स्रोत के ध्यान में लीन अपना समय व्यतीत करता रहा। आत्म जागरण ने मुझे निरंतर यह विचार या अनुभव दिया कि मेरी आत्मा एक विद्युत, एक शक्ति है जिसमें मैं निरंतर लीन रहता, चाहे कुछ भी कार्य करता रहता। साथ ही उसका आधिपत्य मुझे अक्सर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर ले जाता था। पहले वहाँ मित्रों के साथ मैं कभी कभी जाता था,
किंतु आत्म जागरण के बाद मैं लगभग हर शाम वहाँ जाता और उस मनोग्रस्तता में वहाँ जाकर अकेले लंबे समय तक शिव, नटराज, मीनाक्षी एवं 63 शैव संतों के समक्ष खड़ा रहता। मैं सिसकता और आंसू बहाता तथा भावावेश में कांपता था। मैं किसी विशिष्ट चीज़ की अपेक्षा से प्रार्थना नहीं करता, यद्यपि अक्सर मैंने उस सर्वोच्च की इच्छा एवं प्रार्थना की। वही दिव्य शक्ति मुझे मंदिर ले गई। बिना किसी दुख या प्रसन्नता के उसने सिसकाया एवं रुलाया और उसी ने इच्छा उत्पन्न की कि मुझे उन 63 शैव संतों की तरह होना चाहिए और इसके लिए बिना कोई विशेष अपेक्षा के ईश्वर का अनुग्रह एवं वरदान प्राप्त करना चाहिए। उस समय मेरे मन में मृत्यु का कोई भय नहीं था, न ही मैंने मृत्यु से मुक्त होने की प्रार्थना की। जीवन संताप से भरा है या जीवन अनैच्छिक है, इस विचार को मैंने कभी मन में स्थान नहीं दिया। मुझे साधना के बारे में किसी अवधि का ध्यान नहीं है। मैंने कभी कोई प्राणायाम या जप नहीं किया। मुझे किसी मंत्र का ज्ञान न था। मैंने कभी कोई साधना नहीं की। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि साधना क्या है। ध्यान या एकाग्रता के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। बहुत समय बाद मुझे ज्ञात हुआ कि साधना क्या है तथा यह कितने प्रकार की होती है। यदि कोई वस्तु या चीज़ हमसे अलग होती है तो उसके बारे में सोचता। यदि किसी लक्ष्य को पाना रहता तो उसकी प्राप्ति के लिए मैं साधना करता। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था। बाद में उन चीज़ों के बारे में सुनने के बाद भी मेरा मन कभी उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। अभी भी वह उनकी ओर ध्यान देने से इनकार करता है। साधना किसी चीज़ की प्राप्ति का साधन है। प्राप्त करने योग्य ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहले से ही हमारे पास नहीं है? ध्यान या एकाग्रता में हमें हर चीज़ के बारे में सोचना बंद करके स्थिर होना पड़ता है। इस सहज अवस्था के कई नाम दिए गए हैं: मोक्ष, ज्ञान, आत्म साक्षात्कार आदि।